बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, लास्ट लेक्चर 2 था, हमने डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ा था और आज हम इंटीग्रेशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा था कि जो भी डेरिवेटिव होगा उसको हम बाय चेन रूल सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज यूज टू फाइंड द एरिया अंडर अंडर the curve where the curve has been defined by the parameter। अच्छा, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व है, आगे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, तो आप लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन इज यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व वेयर द कर्व हैज बीन डिफाइंड बाय द पैरामीटर इक्वेशंस। तो पैरामीटर इक्वेशंस क्या हो जाती हैं, लास्ट टाइम आप पढ़ चुके हैं कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, ये एक इक्वेशन है, x इन टर्म ऑफ टी, टी इज पैरामीटर एंड y इज इक्वल टू g ऑफ t, यानी t इज पैरामीटर, x y एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, फंक्शन इक्वेशंस। अच्छा, पैरामीट्रिक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ कर दी है एक्स वाई की, और यहाँ पे दो पॉइंट है ए बी पर एक और पैरामीटर कर्व शो किया हुआ है, t इज इक्वल टू पी, टी इज इक्वल टू क्यू। अब हमें ये जो कर्व के ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो कर्व बना हुआ है, इसका एरिया फाइंड करना है। हमने यहाँ आर को एरिया शो कर दिया है, तो ये क्या है, इस एक्स एक्सिस पर एरिया फाइंड करना है इस कर्व का। तो यहाँ फार्मूला बन जाता है आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए बी, ठीक है, वाई डी ऑफ एक्स। तो द यहाँ पे द लिमिट आर रियली एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बी लिख लीजिएगा, ये मिसिंग हो गया है। तो x यहाँ पर देखिए, ये x एक्सिस पे दो पॉइंट है ना, a और b, अपर एंड लोअर लिमिट है, तो यहाँ a एंड b, y dx। ठीक है, फॉर द सेम कर्व डिफाइंड पैरामीट्रिकली एज, इसी कर्व पर एक यानी आपको पैरामीट्रिकली इक्वेशंस डिफाइन कर दिया है कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ठीक है, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, एरिया को ए भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी इज इक्वल टू पी टू क्यू, वाई अपनी जगह, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ टी, डी एक्स को हम डेरिवेटिव ले लेंगे, डी एक्स ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी, क्योंकि एरिया इन पैरामीट्रिक डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ पैरामीट्रिकली फंक्शन करना है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो सारी टर्म इन टर्म ऑफ टी होगा पैरामीटर, यानी लिमिट भी आपकी टी पे होगी, और जो इंटीग्रेट करेंगे वो इन टर्म ऑफ टी करेंगे। जैसे सिंपल हम जब इंटीग्रेट करते हैं कि वाई एक्स, तो सिंपल एक्स की लिमिट हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ जब हम पैरामीट्रिकली इंटीग्रेट करते हैं तो टी इज अ पैरामीटर, टी की लिमिट यहाँ पे टी इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि द लिमिट ऑफ इंटीग्रल आर चेंज टू पैरामीटर, हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ द पैरामीटर, कैसे हम चेंज करेंगे, कि अगर इन केस ऑफ एक्स है, एक्स वाई की लिमिट दी हुई है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू पैरामीटर पे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है और उसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। क्या है, द डायग्राम बिलो शोज अ स्केच ऑफ द कर्व डिफाइंड पैरामीट्रिकली बाय x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसकी लिमिट दी हुई है 0 टू पाई तक। फाइंड द एरिया मार्क्ड आर, यानी ये कर्व, ये आपको एक फिगर शो कर दिया है, और इसका ये जो आर है ना, तो इसका एरिया मालूम करना है, और ये जो एक्स की लिमिट दी हुई है 0 to 1, बट थीटा जो पैरामीटर है इसकी लिमिट 0 to पाई दी हुई है। ठीक है, स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने लिख दिया लेकिन आप उसको अपने ओन लैंग्वेज में लिखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, राइट डाउन द इंटीग्रल इन जर्नल टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, आपको फार्मूला पता था एक्स एंड इन टर्म ऑफ एक्स का फार्मूला ये था, आर इज इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, हम इसको फर्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, ये फार्मूला सिर्फ लिखेंगे कि आर, और हमारे पास यहाँ x1 x2 क्या दिया हुआ है लिमिट
0 to 1, तो हम यहाँ 0 to 1 लिखेंगे y dx। ठीक है, क्या मतलब हुआ? राइट डाउन द इंटीग्रल इन जनरल टर्म ऑफ x एंड y। अच्छा जी, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि चेंज बोथ लिमिट फ्रॉम एक्सिस टू द पैरामीटर, यानी जो एक्स एक्सिस की जो लिमिट दी हुई है उसका हम कन्वर्ट कर देंगे लिमिट ऑफ द पैरामीटर में। कैसे? कि एक्स इन पहले हमारे पास लोअर लिमिट 0 थी, तो एक्स 0 को हम एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0, तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह ये 0 पुट कर दिया। थीटा फाइंड करना है क्योंकि लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 हमारे पास किसके बराबर है, पाई बाई 2 के बराबर है। उसकी वैल्यू पुट कर दी 2 थीटा। थीटा यहाँ रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पाई बाई 4 आ जाएगा। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 1, यानी अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या था, सॉरी x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा है, तो हम x की जगह 1 पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ हमने लिख दिया ना एक्सिस, चेंज बोथ लिमिट्स फ्रॉम एक्सिस टू द पैरामीटर। अब यहाँ पे एक्सिस क्यों करते हैं, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स था, हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम एक्स की लिमिट को कन्वर्ट कर देंगे ये थीटा पैरामीटर पे। तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1, 2 थीटा एज इट इज, कॉस इनवर्स 1 0 के बराबर है, तो थीटा भी आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये लिमिट आपकी थीटा क्या हो गई, पाई बाय 4 टू 0 हो गई, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब स्टेप 3 में आपको क्या फाइंड करना है, डी एक्स ओवर डी टी। ये क्यों निकालना है, क्योंकि जो पैरामीटर वाला जो पेज 1 में आप देख लीजिएगा वो फार्मूला जो लिखवाया है कि एक्सिस पे तो आपका ये फार्मूला बनता है, लेकिन जब हम कन्वर्ट करते हैं पैरामीट्रिकली तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हमें आपको पैरामीटर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए होता है और डी एक्स ओवर डी टी चाहिए होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 3 पे हम करेंगे फाइंड डी एक्स ओवर डी टी। तो एक्स हमारे पास कॉस टू थीटा था, डी एक्स ओवर डी टी क्या बन गया, -2 साइन टू थीटा। ठीक है, तमाम चीजों को आप फार्मूले में पुट कर दें। स्टेप 4 में पुट द इंटीग्रल इन टर्म ऑफ द पैरामीटर टुगेदर। तो क्या फार्मूला था आपके पास, आर, और ये T1 T2 था, तो आपके पास पाई बाई 4 टू 0 हो गया लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो -2 साइन थीटा साइन टू थीटा डी थीटा था, ये y की वैल्यू है। ठीक है, 2 साइन थीटा देखें y क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, y दिया हुआ है साइन थीटा। ठीक है, फार्मूला जो एरिया ऑफ द पैरामीटर है ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और -2 थीटा। -2 साइन थीटा क्या है, किसके बराबर है, ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा। तो ये डी थीटा हो गया। अब इसको फर्दर आप इंटीग्रेट करें, एरिया ऑफ द कर्व आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, ये सिर्फ समझाने के लिए स्टेप्स बताए कि क्या करना होता है। कुछ क्वेश्चंस को मैंने ना स्टेप वाइज करा दिया और कुछ को डायरेक्ट कर लिया, तो आप स्टेप वाइज कर लीजिएगा इसको ना। अब इसी तरीके की जो एग्जाम्पल थी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है कि द स्केच बिलो शोज द ग्राफ ऑफ अ कर्व डिफाइंड पैरामीट्रिकली बाय x इज इक्वल टू टी क्यू एंड y इज इक्वल टू ब्रैकेट में 4 माइनस टी स्क्वायर है। फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द रीजन मार्क्ड आर। ठीक है, मार्क्ड आर हो गया। अब यहाँ देखें आपके पास इस एक ग्राफ शो कर दिया है और इसमें जो एक्सिस की जो लिमिट दी हुई है, जो इस यहाँ से यहाँ तक के एरिया की, ठीक है, जो मार्क्ड रीजन है, तो यहाँ से 0 से एक्सिस की कहाँ तक है, 8 तक है। ठीक है, तो हमारा वही फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम राइट द इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, हमने एक्स एंड वाई की टर्म में लिख दीजिए, एरिया ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू 8, लिमिट हमने क्या लिखी, 0 टू 8 वाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट चेंज करने के लिए हमारे पास एक्स दिया हुआ है, ठीक है, टी क्यूब, इसमें हम 1 टाइम 0 पुट करेंगे और 1 टाइम सेकेंड टाइम हम 8 पुट करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया चेंज लिमिट फ्रॉम एक्स टू टी। ठीक है, सिंपल फॉर्म में। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो टी एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब था, तो एक्स की जगह हमने 0 पुट कर दिया, टी क्यूब क्या आंसर आया, 0 आ गया टी की। फिर जब हमने
एट x इज इक्वल टू 8 पुट किया तो टी क्यूब इज इक्वल टू 8, तो 2 की पावर 3 कर दें तो 8 आ जाता है, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 आ गया। तो लोअर लिमिट 0 टू 2 आ जाएगा, अपर लिमिट। अब स्टेप 3 में हमने क्या मालूम करना था, dx ओवर dt। यहाँ पे dt है, ये इसको ये मिसिंग हो गया कुछ मिसप्रिंट, तो आप इसको सही करिएगा, dx ओवर dt है। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt, और x आपके पास t क्यूब था, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आया, d3t स्क्वायर आ गया। स्टेप 4 में क्या करना है, पुट द इंटीग्रल टुगेदर इन t। ठीक है, अब क्या करेंगे, r इज इक्वल टू t1 t2, आपके पास लिमिट क्या आ गई, 0 टू 2 आ गई, और ये क्या है y, आपके पास y क्या दिया हुआ है, 4 माइनस टी स्क्वायर। क्वेश्चन में देख लें, क्वेश्चन में y क्या दिया हुआ है, 4 माइनस टी स्क्वायर। 4 माइनस टी स्क्वायर पुट किया, फिर है डी टी, डी एक्स ओवर डी टी डी टी, तो डी एक्स ओवर डी टी का आंसर क्या आया, 3t स्क्वायर आया डी टी। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4t³ माइनस 3/5t की पावर 5, और इसका लिमिट क्या बन जाएगा, 0 टू 2। इंटीग्रेट करने तो आता है ना, 12, और टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 प्लस कर दें, यानी 1 प्लस कर दें 2 में, तो डिवाइड में भी वही कर देंगे, पावर को 2 प्लस 1 माइनस 3, और टी की पावर 4 है, उसमें 1 प्लस कर दें, और नीचे भी 4 प्लस 1, तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं अप्लाइंग अपर एंड लोअर लिमिट वी गेट। फर्स्ट टाइम हम 2 पुट करेंगे तो आपके पास 32 माइनस 96/5 आ जाएगा, फिर माइनस करते हैं, फिर इसी ब्रैकेट में अब 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में 0 माइनस 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पे 64/5 स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास एरिया का यूनिट आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको आसानी होगी, कोई इसमें कोई मुश्किल हो तो इसमें से पूछ लीजिएगा, वरना मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली स्टेप वाइज बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 2 कि द फिगर अबव शोज द कर्व सी गिवन पैरामीट्रिकली बाय x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, यानी टी एक्स आपको दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 60, और टी की जो लिमिट दी हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फर्दर क्या लिखा है कि द फाइनाइट रीजन आर, ये जो आर आपको दिया हुआ है इज बाउंडेड बाय सी, यानी इसी कर्व से आपको एक और ये एक रीजन बता दिया है आर, द एक्स एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन विद इक्वेशन, यानी एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन विद इक्वेशन क्या दे दिया है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ तक आपके पास गिवन है। अब क्या करना है, ए में शो दैट द एरिया ऑफ द आर इज गिवन बाय दिस। ठीक है, यानी इंटीग्रल ऑफ 2 टू टी 12t स्क्वायर डी टी, आपको ये शो करना है। इसमें क्या करना है, स्टेटिंग द वैल्यू ऑफ टी, यहाँ पे जो टी है ना इसकी वैल्यू फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे कि जो भी आपको ये इसका टी मालूम करेंगे, वही एक्सिस से मालूम हो जाएगा, यानी लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, टी जो है वो लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन है, तो हम वो कैसे निकालते हैं आपको पता है। ठीक है, ए वन टाइम आप इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करेंगे और x की जगह, क्योंकि ये दोनों वैल्यू x की दी हुई है 14, किसमें, ये इस जो गिवन इक्वेशन में है। ठीक है, इसकी लिमिट आ जाएगी t, वो कर देंगे। नेक्स्ट में हैंस फाइंड द एरिया ऑफ आर, फिर फाइनल इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। 2 स्टेप है और कुछ भी नहीं करना। देखें क्या किया है, स्टेप ए में पार्ट ए में कन्वर्टिंग द लिमिट फ्रॉम x इंटू टी, सिंपल कन्वर्टिंग लिखें, चेंज लिखें, कुछ भी लिखें, तो ये आपने स्टेप 2 से स्टार्ट कर लिया। अगर देखा जाए कि हम जो पहले जो क्वेश्चंस में क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप में पहले एक्सिस की फॉर्म में लिखते थे ना, इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई की फॉर्म में, फिर लिमिट चेंज करते थे। अब जो जो क्वेश्चन गिवन है तो उसमें डायरेक्ट हमें चेंज लिमिट फ्रॉम एक्स इंटू टी करना है। ठीक है, इसमें कोई एक्स इन एक्स टर्म में नहीं लिखना। तो कैसे करते हैं, लिमिट चेंज कैसे करते हैं कि फर्स्ट टाइम एट x इज इक्वल टू 2 करते हैं, और सेकेंड टाइम जो भी x की वैल्यू दी हुई है वो हम x की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x की इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x लिखा हुआ था, तो हमने x की जगह क्या पुट किया, 2 पुट किया। ठीक है, इसको 2 को आप ना
राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये माइनस में था, प्लस होके ये 4 बन जाएगा। तो क्या बन गया, टी स्क्वायर, टी को एलिमिनेट कर देंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 होता है तो हमने प्लस की वैल्यू लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन या पैरामीटर की जो दी हुई है वो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम लिमिट भी क्या लेंगे, प्लस की लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने एट एक्स इज इक्वल टू 14 लिखा। अब 14 में क्या चीज है आपके पास, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह हमने यहाँ 14 पुट कर दिया। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, टी को एलिमिनेट करेंगे तो टी की प्लस माइनस 4 आएगी, लेकिन हम वही जो हमारे पास गिवन पैरामीटर है, हम उस वो वैल्यू को लेंगे तो एक्स टी आपके पास +4 आ जाएगा। अब सेटिंग अप टू इंटीग्रल, सेटिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास इंटीग्रल है ना, उसको आप उसमें वैल्यूज को पुट कर दें, जो चीज मांगी है फाइंड, है ना। तो मैंने फार्मूला लिख दिया, r इज इक्वल टू x1 टू x2 वाई एक्स डी एक्स था इन टर्म ऑफ x। जब हम इसको पैरामीट्रिकली लिखते हैं तो t1 से t2 इंटीग्रेट करेंगे y ऑफ t और मल्टीप्लाई करेंगे dx ओवर dt dt। ठीक है, ये देखें, ये वाली जो चीज है ये इन टर्म ऑफ x है, x एंड y है, और ये इन टर्म ऑफ t है पैरामीट्रिकली। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पे t2 क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, आपने फर्स्ट पार्ट में 2 to 4 लिखा, और ये y ऑफ t ये दिया हुआ है, और dx ओवर dt ये दिया, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये क्या चीज है, y ऑफ t है, और ये dx ओवर dt आपने फाइंड किया हुआ है, इसको आपने लिख लिया और इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, यानी t इज इक्वल टू 4, ये चीज पूछी थी ना सेटिंग। अब बी पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ आर, सिंपल है, बस अब इसको इंटीग्रेट कर दें, यही फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो ये 12 है, टी की पावर स्क्वायर है तो उसमें 1 प्लस कर देंगे, और डिवाइड में भी 2 + 1 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4t³ अब इसको लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 to 4 अपर एंड लोअर लिमिट, तो आपके पास आर एरिया क्या बन गया, 224। ठीक है, तो आपने हेंस करके लिख दिया कि ए का आंसर आया टी इज इक्वल टू 4 आया, और बी का आंसर आर इज इक्वल टू 224 आया, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सही है, ये भी हो गया आपका क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आसान है थोड़ा सा, इसमें एक पार्ट जो सी पार्ट है वो जरा, ए बी पार्ट तो सेम है जो भी मैंने करा दिया, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेती हूँ कि क्या है, कि द फिगर अबव शोज द कर्व सी गिवन पैरामेट्रिकली बाय एक्स आपको 4t-1 और y इज इक्वल टू 16 ओवर टी स्क्वायर दिया हुआ है, और t की लिमिट दी हुई है ग्रेटर देन 0। द फाइनाइट r इज बाउंडेड बाय c, द x एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन विद इक्वेशन। सिंपल, आपको x एक्सिस की लिमिट दी हुई है, x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 15। अब फर्स्ट उसमें आपको फर्स्ट पार्ट में क्या चीज करना है कि शो दैट द एरिया ऑफ आर इज गिवन बाय, यानी आपको ये प्रूफ करना है कि क्या है, इंटीग्रल ऑफ t1 t2 64 ओवर टी स्क्वायर dt स्टेटिंग द वैल्यू ऑफ। अब स्टेटिंग द वैल्यू ऑफ का मतलब क्या है, t1 t2 निकालें, वही लिमिट ऑफ द पैरामीटर। सही है, ये लिमिट ऑफ द पैरामीटर निकाल के ये प्रूफ करना है। अब सेकंड पार्ट में जब ये आ जाएगा तो हेंस फाइंड द एरिया ऑफ आर, बस इसमें जो भी t1 t2 आ जाएगा उसको आप इसका लिमिट इंटीग्रेट करें, वो एरिया आ जाएगा। थर्ड पार्ट सी पार्ट में है, फाइंड अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी जो आपके पास इक्वेशन है उसको y इज इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म में लिख के बताइए क्या होगा। और डी पार्ट है, यूज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सी टू वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ पार्ट बी, यानी पार्ट बी और डी का दोनों आंसर सेम आएगा। मैं 1 बाय 1 करके समझा देती हूँ कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ पे भी स्टेटिंग द वैल्यू ऑफ t1 t2 है, तो आप ना डायरेक्ट जल्दी से इसके लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म में निकाल लें। तो सब फर्स्ट टाइम आपने एट t इज इक्वल टू 7 निकाला, क्योंकि हमारे पास
7 और 15 दिया हुआ है, x1 x2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 40-1 था, x की जगह हमने 7 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। सेकेंड टाइम हमने एट x इज इक्वल टू 15 पुट किया, x की इक्वेशन गिवन थी x इज इक्वल टू 40-1, और तो आपको ने इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 आ गया। तो x1 x2 या t1 t2 को हम कैसे लिखेंगे, यानी x1 x2 तो इन टर्म ऑफ x था, ठीक है। अब हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं, तो t1 हमारे पास 2 है और t2 क्या है, 4 है। अब yt आपने yt हमारे पास गिवन है, क्या हो जाएगा, 16/t² इज डॉट और dx/dt, dx/dt तो सिंपल आप इसी t को dx/dt करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, और dt आप अलग से निकाल भी सकते हैं इसको ना गिवन इक्वेशन से। फिर इसको आपने प्रूफ करना है कि ये फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, T1 T2 64/t² dt आंसर आना चाहिए। अब आप देखें, इंटीग्रल हो जाएगा 2 to 4 16/t² मल्टीप्लाई 4, तो जब मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 64/t² dt आ गया। यहाँ पे आपने स्टेटिंग द वैल्यू ऑफ t1 t2 निकाला, तो t1 आपके पास 2 है और t2 क्या है, 4 है, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये प्रूफ हो गया। अच्छा जी, अब बी पार्ट में क्या था कि इसका एरिया फाइंड कर लें, तो क्या है, जो भी आंसर ए पार्ट का आया है ना, उसको ए लिखें आर लिखें, जो मर्जी है, उसको आप इंटीग्रेट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा -64/t और 2 to 4, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पे लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी, जब माइनस को कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव में तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, जो अपर था वो लोअर बन जाएगा, जो लोअर था वो अपर बन जाएगा। देखें यहाँ पे 2 to 4 था, अब माइनस खत्म कर दिया तो ये 4 to 2 बन गया, ठीक है, 4 to 2 बन गया। इसका ध्यान रखिएगा, बाज स्टूडेंट करते हैं कि जो दिया हुआ है बस माइनस में पुट कर दिया, इस चीज का ख्याल रखिएगा, माइनस है तो हम क्या कर देंगे कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो 4 to 2 हो जाएगा आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टाइम 2 पुट करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 4 पुट करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो आंसर आपके पास 16 आ गया। अच्छा, अब जो भी, अब यहाँ पे सी पार्ट आप समझ लें, सी पार्ट क्या है, फाइंड अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है सी पार्ट में, देखें कि x की इक्वेशन दी हुई है, ये रहा, x दिया हुआ था इज इक्वल टू 4t, यानी t को एलिमिनेट कर देना है, खत्म कर देना है, यानी कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो 4t-1, यहाँ पर हम 1 प्लस कर दें इधर, तो इज इक्वल टू 4t आ जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, तो ये आपके पास 16t² आ जाएगा। स्क्वायर इसलिए क्या है, क्योंकि हमें y के में जो t है ना वो स्क्वायर की फॉर्म में, इसलिए हमने इनको स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। अब यहाँ पे हमने लिखा y इज इक्वल टू 16/t² है, बट अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि t² एलिमिनेट कर दूं, तो t² इसलिए करें क्योंकि हमें इस ये वाली जो इक्वेशन है एक्सिस की, इसमें t² की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या है 16/y बन जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई किया है। अब 16, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में, यानी लेफ्ट हैंड साइड आप एज इट इज लिखें, ठीक है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और t² की वैल्यू जो है, t² क्या निकाला है, 16/y निकाला है, ठीक है, 16/y, 16/y और 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 256/y आ जाएगा। अब यहाँ से y, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखना है, तो y को एलिमिनेट करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 256/x प्लस y², ये आपके पास आंसर है। अच्छा जी, अब कहा है कि अब जो कार्टेशियन की जो लिमिट दी हुई है ना उसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल। अब कार्टेशियन के लिए आपके पास फार्मूला क्या था, ये है ना, x1 to x2 yx dx, तो yx हमने क्या निकाला है, yx आपके पास निकल गया 256, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये होल स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल एक्सिस के इंटीग्रेशन करना है,
ठीक है, और 7 और कहा है कि ये इसका आंसर बी के इक्वल है, और 7 to 15 ये लिमिट आपको गिवन है क्वेश्चंस में। ठीक है, ये पैरामीट्रिकली नहीं है, x1 to x2 है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास 7 to 15 है। ठीक है, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये मत समझिएगा अभी। अभी आप इसको देखें, 256 और इसको नीचे ले गए। ठीक है, ये वाले माइनस से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गई, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन गई, अपर लिमिट लोअर बन गई। ठीक है, ये माइनस से 15 लोअर बन गया, 7 अपर बन गया, यहाँ पे भी चेंजेस आई हैं। अब इसको फर्स्ट टाइम 7 अप पुट करेंगे तो 256/8 आ जाएगा, माइनस की साइन, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 256/16 आ गया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 16। देखें, जो एरिया सिंपल एक्सिस का जो एरिया था और ये जो आपके पास पैरामीट्रिकली आपने जो एरिया फाइंड किया था, दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम आ गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में भी ये मैं आपको सिर्फ वही थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी, बाकी तो आप ये खुद कीजिएगा, करके दे दिया है मैंने। फिगर shows a sketch of the curve C with parametrically x y दिया हुआ है। ठीक है, और x की इक्वेशन दी हुई है 4 cos और ब्रैकेट में है t प्लस π/6, y दिया हुआ है 2 sin t दिया हुआ है, और इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2π तक है। अब फर्स्ट टाइम आपको शो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2√3 cos t शो करना है। सेकंड पार्ट में आपको शो दैट अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ c इज दिस। ठीक है, ये यहाँ पर इस फॉर्म में आएगा, तो वेयर ए एंड बी आर इंटीजर टू बी डिटरमिन्ड, तो ये जो इस फॉर्म में आएगा ना, जो अभी आप कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे, तो जहां पर ए और बी वैल्यूज दी हुई होगी, उस इंटीजर दिया होगा, इंटीजर की वैल्यू वो बतानी है कि क्या है, ए और बी क्या है, डिटरमिन करना है। तो ये छोटा सा है, सॉल्व हो जाएगा। शो दैट, ए पार्ट में शो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2√3 cos t दिया है ना। तो हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू हमें ये दिया हुआ था, अब हम cos a cos b का फार्मूला लगाएंगे। तो 4 एज इट इज, cos a cos b का फार्मूला क्या है, cos t cos π/6 माइनस sin t sin π/, ये फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो cos π/6 है वो यहाँ होता है √3/2 होता है, cos π/6 1/2 होता है। इन दोनों वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दिया। 4√3/2 cos t अपनी जगह माइनस sin t अपनी जगह, π/6 की वैल्यू 1/2 लिख दी। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दें तो 2 2 4 हो जाएगा, 2√3 cos t माइनस 2 2 4 2 sin t हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया, बट हमारे पास ये गिवन है y क्या है, 2 sin t दिया हुआ है, तो हम ये वाली जो टर्म है ना, इसकी जगह साइन लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू 2√3 cos t माइनस y। अब y माइनस में इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2√3 cos t। हो गया, प्रूव हो गया। जो पूछा था ये ए पार्ट आपसे कहा था कि शो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपके पास जो x की इक्वेशन दी हुई थी उसको सिंप्लीफाई किया फार्मूला लगा के। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, बी पार्ट में कहा है कि शो दैट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सी इज दिस वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स टू बी डिटरमिन्ड। तो यहाँ पर जो आपके पास जो कार्टेशियन इक्वेशन बनी थी उसको सिंप्लीफाई करें, और जो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी उस इक्वेशन से ए बी को डिटरमिन करें, ए बी क्या है। तो यहाँ पर देखें, ये ही ए पार्ट की इक्वेशन को हम लेके चल रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2√3 cos t। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने इसका स्क्वायर बोथ साइड निकाल लिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। क्यों निकाला, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको प्रूफ स्क्वायर कर लिया, तो ये आपके पास 12 cos स्क्वायर टी आ जाएगा। फिर cos स्क्वायर टी हमने इस फार्मूले से निकाला, sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से cos स्क्वायर टी को एलिमिनेट किया तो 1 माइनस sin स्क्वायर टी आया।
टी आ गया, तो कॉस स्क्वायर टी की जगह ये फार्मूला पुट कर दिया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 वन 12, 12 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। बट y हमें दिया हुआ है 2 साइन टी, तो साइन टी किसके बराबर हो गया, y/2। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे कि साइन टी जहाँ है y/2 लिख दिया, ठीक है, y/2। फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 3y स्क्वायर आ गया। अब ये जो y वाली टर्म है इसको हम यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू ये 12 हो गया। अब ये इक्वेशन को, ये आइडेंटिकल है गिवन इक्वेशन के जो आपको पार्ट बी में दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसको हमने इसके साथ कंपेयर कर लिया, जो आंसर आया है, तो यहाँ पर ए बिकम 3 एंड बी इज इक्वल टू 12, ठीक है। ए की जगह 3 आ गया, बी की जगह 12 आ गया, तो ए को हमने डिटरमिन कर लिया कि ये आंसर हो जाएगा A3B12, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारा पैरामेट्रिकली है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट जो पेज है वो आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ गया है, इसको आप कर लीजिएगा। फर्दर भी अगर होगा तो मैं आपको दे दूंगी। इसके आंसर मैंने एक फर्स्ट और सेकंड के लिख दिए हैं, ये डायरेक्ट सिंपल इंटीग्रेट करना है, देखते हैं कितना आप लोगों से होता है। यानी टी पैरामीटर दिया हुआ है, एक्स फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स दिया हुआ है 4t³ माइनस टी स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर दिया हुआ है। इसकी लिमिट, टी की लिमिट 1 to 3 दी हुई है। अब एरिया मालूम करें, ये आंसर आएगा आपके पास 4586.3619, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी, एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस कॉस क्यूब टी और वाई गिवन 4 प्लस साइन टी और इसकी लिमिट 0 to पाई है। इसका आंसर 8 प्लस 3/8 पाई दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी एरिया मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक फिगर ड्रॉ कर दिया है। फिगर शोज द कर्व विथ पैरामीट्रिक इक्वेशंस, x इज इक्वल टू t³ प्लस 1, y इज इक्वल टू 2/t, t ग्रेटर देन 0 है। ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल जो प्रीवियस अभी आप लोगों को करवाया है उसी से रिलेटेड है, कोई नई चीज नहीं है। द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 9। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये इसका जो है इसको r कह दीजिएगा या a, जो भी आप कहें, ठीक है। फाइंड अ कार्टेशियन इक्वेशन फॉर द कर्व इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू x, ये जो है ना x दिया हुआ है इन टर्म ऑफ y इज इक्वल टू f(x) निकालिएगा। ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं, तो ये बस इसको इतना यहाँ तक ही रखें, कंप्लीट कर लीजिएगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। और भी प्रॉब्लम होंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, और अगर इनकेस इसमें कोई मसला है, कोई मुश्किल लग रहा है कहीं भी स्टेप्स में, तो वो पूछ लेगा व्हाट्सएप पे। दूसरा ये कि इंशाल्लाह अब नेक्स्ट देखेंगे क्या टॉपिक कराऊंगी, फिलहाल तो अभी आप लोग यहाँ तक कंप्लीट रखें, फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज़।